प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। नए साल के आगमन के पहले आज इस साल की आखिरी सुबह। नया साल जब जब ये आने वाला होता है तब तब ऐसा लगता है कि कई बार ये संकल्पों का दौर चलता है। और ये काफी जो है वो एक ये भी एक अवधारणा दी जाती है कि हर बार जो है कुछ ना कुछ एक संकल्प लिए जाते हैं और उस संकल्प को ये देखने का प्रयास होता है कि वास्तव में वो संकल्प जो हमारा इस नए वर्ष के लिए था। ज्यादातर ये सांसारिक विषयों के लिए होता है कि एक संसार में जो उपलब्धि हमें प्राप्त करनी होती है उस उपलब्धि के लिए हम एक संकल्प धारण कर लेते हैं कि हाँ, ये संकल्प, ये हमारे इस वर्ष का, ये हमारा रिजोल्यूशन जिसे कहते हैं कभी कभार, कि ये रहेगा। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं उन संकल्पों के साथ में। लेकिन पहले महीने तो थोड़ा बहुत याद भी रहता है। आने वाले समय में बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक हफ्ते में ही भूल जाते हैं। तो बार बार ये संकल्प लिए भी जाते हैं, भूला भी जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे, क्योंकि माया में कहते हैं ना वो अनंत संभावनाएं। तो कुछ संभावनाएं ऐसे भी होंगी जो संकल्पों में बकायदा कायम रहते हैं। लेकिन सांसारिक संकल्प अगर देखा जाए तो इसमें कायम रह पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा तो यहाँ पर ऐसा है कि वो निष्ठा नहीं आ पाती है वहां पर। क्योंकि इच्छा जो है, इच्छाओं से ही वो सारा का सारा कार्य संपादित हो रहा है, तो वो चल रहा है। कहीं ना कहीं सांसारिक संकल्प के पीछे जो है वो इच्छा कार्य कर रही होती है। तो वो इच्छा अगर 10% भी अगर आसपास पहुंच गए तो ऐसा लगता है चलो ठीक है, हो गया ना काम, इससे ज्यादा क्या चाहिए था। और ये हमारा जो संकल्प बल भी होता है वो भी काफी हद तक जो है सांसारिक संकल्पों के मामले में वो थोड़ा सा जो है वो उसमें उतनी जो है वो दृढ़ता नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में थोड़ा बहुत आध्यात्म भी होना चाहिए लोगों के जीवन में। वहां से जो है वो संकल्पों में वो दृढ़ता जो है उसकी बात करानी शुरू होती है वहां से। अब हम चूंकि सारे के सारे ज्ञान मार्गी हैं, तो एक ज्ञान मार्गी के लिए संकल्प की उपयोगिता कहाँ तक है। साल का ये अंतिम दिन है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये चर्चा का विषय जो है वो थोड़ा जो है सटीक सा भी रहेगा कि एक ज्ञान मार्गी के लिए संकल्पों की उपयोगिता कहाँ तक है, संकल्प लेता कौन है, और नए साल में ज्ञान मार्गी साधक को कौन सा संकल्प धारण करना चाहिए। प्रॉपर जिसे कहते हैं कि अम, क्योंकि ज्ञान मार्गी का एक संकल्प क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान में बने रहना। और ये भी है, ये भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारे के सारे हम सभी जो है जंगलों में तो रहते नहीं है। संसार और आध्यात्म क्या दोनों का बैलेंस से जुड़ा हुआ कुछ संकल्प होना चाहिए, या विशुद्ध जो है ज्ञान और जिसे कहते हैं ना कि तूर्य अवस्था, तूर्यातीत अवस्था, यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई संकल्प होना चाहिए, या फिर कुछ जो है वो अलग जो है आध्यात्मिक उपलब्धियां वगैरह कुछ प्राप्त करना, उसके लिए कोई संकल्प होना चाहिए, या विशुद्ध बस ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं। और क्या वास्तव में संकल्प से ही ये कार्य हो पाएगा, या बिना संकल्प के क्या ऐसा नहीं है कि वो तो वैसा का वैसा ही है। एक बार जब बात स्पष्ट हो गई तो संकल्प की क्या आवश्यकता है वहां पे। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी आत्म प्रकाश जी बोल सकते हैं प्रभु अभी इस विषय पे, या व्यक्त हो गए हैं? चलिए ठीक है, तो आप मौन में चले गए तो प्रणाम हिमांशी जी। प्रभु, ये हमारा प्रथम विषय आज की। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी।
संकल्प की उपयोगिता ज्ञान मार्गी के लिए तो ज्ञान मार्गी यानी वो साधक जो एक ज्ञान मार्ग आध्यात्मिक मार्ग जो ज्ञान मार्ग है उस पर चल रहा है या फिर उसको प्रैक्टिस कर रहा है या उस या वो ज्ञान मार्ग को एक साधन जानकर उसका उपयोग कर रहा है। अब हम संकल्प की बात करते हैं तो वो इच्छा जो जिस पर बल हो वो इच्छा बलवती इच्छा वो संकल्प है और संकल्प कार्य करते हैं क्योंकि इच्छा शक्ति इच्छा यानी बीज कर्म का बीज पर यदि वो बीज पोषित है तो यदि उसका सही पोषण हो रहा है समय पर खाद पानी मिल रहा है तो संभावना बढ़ जाती है कि वो बीज फलित हो वृक्ष बने। अब संकल्प विकल्प तो नित्य चल रहे हैं इस चित्त में संकल्प विकल्प आते रहते हैं लेकिन उन उनमें से बुद्धि के द्वारा किसी इच्छा को जैसे भी हो चाहे वो नैतिकता के आधार पर चयन कर ली गई हो चाहे वो प्रारब्ध मानकर चयनित हो गई हो क्योंकि चयनित भी होती ही है करने वाला कोई नहीं है या कैसे कह लीजिए तो उसकी एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वो दिखाई पड़ती है कि हाँ ये संकल्प जन्म ले रहा है और ये संकल्प अब प्रगाढ़ हो गया है इस संकल्प पर कार्य हो रहा है और वो संकल्प फलित होते भी दिखाई देते हैं बहुत से ऐसे संकल्प हैं जो जीवन में फलित होते दिखाई दिए हैं और बहुत से ऐसे संकल्प हैं जो आए गए हो गए तो ज्ञान मार्गी भी एक संकल्प से ही यहाँ पर ज्ञान मार्ग पर आता है वो ज्ञान मार्गी है तो उसके पीछे एक संकल्प है ज्ञान की इच्छा अज्ञान के से मुक्ति की इच्छा अज्ञान से छूट जाऊं ये इच्छा ही उसकी ज्ञान मार्ग पर है तो उपयोगिता तो दिखाई पड़ती है संकल्पों को संकल्पों पर बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है किस तरह से उन संकल्पों को बल मिलता है इस प्रकार को अनेक वर्गीकरण इसका संसार में किया जाता है कभी संकल्प वैज्ञानिक तरीके से संकल्पों पर वैज्ञानिक विधि से कर्म होते हैं तो उन्हें विज्ञान कह दिया जाता है जिन संकल्पों पर अन्य तांत्रिक विधि उपयोग में लाई जाती है तो उसे तंत्र कह दिया जाता है वहां पर वो संकल्प तंत्र की विधा हो गई जो सांसारिक लोग प्रयास करते हैं उस इच्छा को पूर्ण करने का वो सांसारिक संकल्प हो गए तो संकल्प और विकल्प ये चित्त में दिखाई पड़ते हैं साक्षी भाव में आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिदिन नए संकल्प आते हैं कुछ रहते हैं कुछ कुछ पहले के पुराने संकल्प चल रहे हैं जिन जो इच्छाएं बहुत बलवती हैं और बिल्कुल अपना स्थान बनाए हुए हैं और उन संकल्पों की वो चित्त रक्षा भी करता है उन संकल्पों को बनाए रखता है ताकि वो लक्ष्य तक पहुंच सके यदि संकल्प वो बीज रक्षित ना हो तो जड़ें निकलने से पूर्व ही वो समाप्त भी हो जाते हैं
तो इस तरह से ये संकल्प और विकल्प हैं। और ये जो संकल्प आ रहे हैं विचार के माध्यम से, पहले तो विचार के माध्यम से ही रोपित होते हैं, लेकिन जिस पर अहम की नज़र पड़ गई, अहम आरोपित हो गया, वहाँ थोड़ा-सा उसे बल मिलता है और संकल्प के रूप में वो आरोपित हो जाता है। ये कहना कि संकल्प लेता कौन है, तो कोई लेने वाला नहीं है, कोई नहीं करता है। जो होना होता है उसका संकल्प पहले आता है। ये तो ऐसा है कि सूर्य उगने से पहले हल्का प्रकाश हो जाता है, जैसे पॉप हटना बोलते हैं। 4 बजे 5 बजे ही, भले ही सूर्य 6 बजे दिखाई दे, तो वो हल्का प्रकाश, वो संकल्प ही है। तो वो जो जो ज्ञानी जन हैं, जो थोड़ा-सा अनुभवी हैं, वो जान सकते हैं कि वो कैसे ये जान लेते हैं कि ये ऐसा होगा भविष्य में। ऐसा कैसे वो इस बात इस बात का जो है अनुमान कैसे लगा लेते हैं? उन संकल्पों को देखकर, उन संकल्पों को देखकर, उन संकल्पों की स्थिति को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आगे होने वाला है। और क्योंकि ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्गी जानता है समय नहीं है, तो ज्ञान मार्गी बीज में वृक्ष को देखने की कला जानता है। वो जानता है ये बीज ही वृक्ष है। इसमें बस समय का ही भेद है, और जो कि समय मिथ्या है, तो बीज और वृक्ष एक ही है। वो संकल्प और संकल्प की पूर्ति एक ही तो है, तो उसमें कोई भेद उसे दिखाई नहीं देता। संकल्प आते हैं, पूर्ण होते हैं। संकल्प आया है, इच्छा आई है, तो वो पूर्ण हो गई मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि समय नहीं। और अभी भले ही वो नहीं दिखाई देगी, ऐसा दिखेगा कि वो इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखेगी। अनुकूल मौसम नहीं है, वो बीज अभी अंकुरित नहीं होगा, लेकिन तब होगा। आ तो रखा ही है, लेकिन जब उसको सही मौसम होगा, सही उसका समय होगा, सही उसके अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, तो वो पुनः पुनः जो है अंकुरित होकर वृक्ष बनेगा। तो ये देखा जा सकता है। तो इस तरह से संकल्प की उपयोगिता है। इसमें सिर्फ ज्ञान मार्गी के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। उपयोगी है, चित्त इसका उपयोग करता है, तो ये दिखाई पड़ता है, ये दिखता है संकल्पों का उपयोग किस तरह से हो रहा है। और बुद्धि इनमें चयन करती है, किस संकल्प को विलंबित करना है, किसको उगने देना है, किसको रहने देना है, ये सब बुद्धि चयन करती है। बुद्धि से चयन होता है करने वाली बुद्धि, क्योंकि सब कुछ होना मात्र है। तो संकल्प लेता कौन है? इसमें कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। संकल्प दिखाई पड़ते हैं उस स्थिति के अनुसार। प्यास होगी तो पानी का संकल्प होना ही है, होना ही होना है। अब वो कब होगा? जैसी वो प्यास प्यास होगी तो संकल्प भी वहां पर प्रकट होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेने वाला कोई नहीं है। ये तो अ, ये भी उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो इस लीला का एक भाग है, जहाँ पर ये हल्की झलक, कर्म की झलक दिखाई पड़ती है कि अब ये इच्छा बलवती हो चुकी है, अब वो संकल्प रूप धारण कर चुकी है, तो अब ये होकर ही रहेगी। नए साल में
ज्ञान मार्गी साधक को कौन-सा संकल्प धारण करना चाहिए? तो नया साल, पुराना साल, ये सब जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये है नहीं ज्ञान मार्ग में। लेकिन संसार में तो कैलेंडर बदलने को अपना वर्ष मान लेते हैं। जब एक कॉपी भर जाती है, डायरी भर जाती है, जिस पर हम लिखते हैं, चाहे हम कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं या कोई बच्चे ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग बुक भर जाती है, नई बुक लाते हैं, तो क्या क्या संकल्प होता है कि पुरानी ड्राइंग बुक मैंने सही प्रकार से नहीं रखी थी, देखिए क्या हालत हो गई उसकी। कुछ मैंने बर्बाद किए हैं पन्ने, अब नई बुक आई है तो नया उत्साह है उसके अंदर और उसको वो अच्छे तरह से कवर करता है और ये संकल्प लेता है कि अब मैं इसमें तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा, रफ़ नहीं करूँगा, बहुत अच्छा इसका उपयोग करूँगा। ये संकल्प होता है। तो वो जो पुराना कैलेंडर समाप्त हो गया है, उसकी ओर ध्यान देखकर नए कैलेंडर को मैं किस तरह से रखूँगा, ये इस प्रकार का संकल्प वहाँ पर उठता है, जो कि स्वाभाविक है कि पुराने का उपयोग सही नहीं हुआ है, उससे उन्हीं से उसी सही ना होने के अनुभव से सीख कर ये अनुभव आया है कि नए का उपयोग अच्छी तरह से होगा। तो इस नए कैलेंडर का उपयोग अच्छे से होगा, इतना ही हम कह सकते हैं। क्या धारण करना चाहिए? तो जो संकल्प आएगा, वही धारण होगा। वही धारण होगा जो संकल्प आएगा। जो जिस स्तर पर होगा, वहाँ पर वही संकल्प प्रकट होंगे। बात हम शुद्ध की क्यों करते हैं? शुद्धि की इसलिए करते हैं कि जहाँ शुद्धि होगी, वहाँ संकल्प भी शुद्ध होगा। क्या हो सकता है? शुद्धि हो सकती है। शुद्ध होगा तो संकल्प भी शुद्ध हो। इतना ही हो सकता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी। जी, हिमांशु जी। बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से आपने इस विषय को स्पष्ट किया। जी, आत्म प्रकाश जी, ओमकार जी कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? फिर अगले साल मौका मिलेगा आप लोगों को। इस साल चूक जाइएगा फिर। चलिए ठीक है। नमस्ते। जी ओमकार जी। जी हाँ, प्रणाम। नमस्ते। कहिए प्रभु। देखिए, इसमें प्रश्न ऐसा है कि कुछ प्रश्न देखता हूँ। ज्ञानमार्गी के लिए संकल्प की उपयुक्तता कहाँ तक है? अ, देखिए, संकल्प ज्ञानमार्गी के लिए थोड़ा-सा मैं विरोध में मतलब मेरा दृष्टिकोण थोड़ा-सा अलग है। ज्ञानमार्गी के लिए संकल्प की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानमार्गी का मुख्य उद्देश्य है स्वयं की पहचान। उसे कुछ करना नहीं है, करने की पहचान नहीं है, बल्कि उसे स्वयं की पहचान की से ज्ञान मार्ग का उद्देश्य है बेसिकली। और संकल्प की जो अवधारणा होती है वैसी कि कुछ कार्य करना चाहता है बेसिकली। तो एक ज्ञान मार्गी तो साक्षी भाव में रहता है और सारी स्थिति परिस्थिति को बस स्व साक्षी भाव में देखता है। तो संकल्प और कोई प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि संकल्प लेगा तो प्रयास भी करेगा। तो बिना प्रयास के साक्षी भाव में रहना ही ज्ञान वर्गी का बेसिकली काम है। और दूसरा, एकता का प्रमाण
जहाँ ज्ञान मार्गी की इस स्थिति में होता है कि मैं स्वयं नहीं हूँ और मैं ही एक तरह का अ, अनुभव मात्र हूँ। एक अनुभव होने पर ही मेरा बोध है। तो फिर जब मैं का भाव खत्म हो जाता है तो फिर सब कुछ जो भी अनुभवों की धारा है, उसमें फिर वो एकता महसूस कर पाता है। बस इतना ही कहना हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है ओमकांत जी, बहुत अच्छा। कम से कम बोले तो सही प्रभु। आत्म प्रकाश जी तो मॉल में चले गए, अब अगले साल मॉल खुलेगा इनका। चलिए ठीक है। अब मैं आता हूँ, मैं इस विषय पे अपना जो मनन है उसको मैं प्रयास करता हूँ व्यक्त जी करने का। आज सच जी प्रणाम, सभी को प्रणाम भैया। कहिए आत्म प्रकाश जी। जी, संकल्प जो है, जैसा ओमकांत जी बोले हैं, मैं उनके साथ ही उनकी बात से सहमत हूँ कि ज्ञान मार्ग में संकल्प का उतना महत्व नहीं है। संकल्प दरअसल क्या है कि कोई इच्छा हो, उसमें एक शक्ति डाल देना कि वो हमारी इच्छा पूर्ण हो। और ज्ञान मार्गी की कोई ऐसी इच्छा बची नहीं रहती है कि वो जो है संकल्प लेके उसको पूरा करने का प्रयास करे। संकल्प एक साधना है जो माया में काम आती है, तंत्र में काम आता है। वो बहुत बड़ी एक साधना है, संकल्प और कल्पना। तो वहां पे इसका बहुत बड़ा उपयोग है। लेकिन ज्ञान मार्ग में संकल्प, तो संकल्प जो है, संकल्प विकल्प वाली बात रह नहीं जाती है। क्योंकि जब ज्ञान मार्ग स्पष्ट हो जाता, मतलब जब ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि मैं साक्षी ही हूँ, तो फिर उसमें संकल्प और विकल्प की गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है भाई ये थोड़ा सा वैयक्तिक भी हो सके, लेकिन इसकी उपयोगिता जो है इस तंत्र में बहुत अच्छी है। क्योंकि बिना संकल्प के जो है कल्पना की कोई काम नहीं हो, मतलब कहीं कुछ कर ही नहीं सकता तांत्रिक। तो जी, बस इतना कहना है। और संकल्प में तो चलिए बड़ी ठीक। शक्ति होती है। सांसारिक में, माया में तो बहुत शक्ति है संकल्प में। बिना उसके कोई अच्छे से कर्म बाधित नहीं होगा। जैसे इच्छा आ गई और काम कर ली है, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, उसमें संकल्प की शक्ति डालनी पड़ती है। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है प्रभु, आप लोगों ने अपना मनन रखा। चलिए अब ठीक है, अब मैं प्रयास करता हूँ। ज्ञान मार्गी के लिए संकल्प की उपयोगिता कहाँ तक है। जैसा कि यहाँ पर विषय आया था ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी जिसे जब कहा जा रहा है, यानी कि अभी मार्ग बचा हुआ है और ज्ञान पर जो है, ज्ञान मार्ग पर अभी चला जा रहा है। श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा एक साधक जब आगे बढ़ता है और ज्ञान मार्ग पर वो आगे चल करके, क्योंकि अभी तक परिभाषाएं तो समझ में आ गई है, वो बात सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक वो जो कहते हैं ना कि बुद्धि का शुद्ध हो जाना, बुद्धि का समर्पित हो जाना, कुछ वैसा जो है बुद्धि की सीमा का दिख जाना, वो घटना अभी तक घटी नहीं है। तो इसीलिए तो मार्ग बचा हुआ है। मार्ग बचा हुआ है तो ज्ञान मार्गी भी बचा हुआ है। साधना है, साधक भी है, और उसके लिए साधने के लिए एक साध्य भी है, वस्तु भी है, जिसे कहते हैं, जिसको पाना चाहता है वो वहां पर उसके पास में भी अहम है, वो चल रहा है इसमें। और जब जब वो चलता है तब तब जो है यहाँ पर उसकी बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है संकल्पों की। क्योंकि बिना संकल्प के, बिना एक दृढ़ जो है संकल्प के, वो जिसे कहते हैं ना कि निष्ठा एक होनी चाहिए, ज्ञान पर निष्ठा होनी चाहिए, उसे प्रमाणित होने के लिए, उसे उतरने के लिए। ज्ञान या तो होता है या तो नहीं होता है, लेकिन ये जो होने की बात है, ज्ञान होना जिसे कहते हैं ना, कि वो जो अज्ञान का नाश होना, उसके लिए जो सत्यापन करने के लिए भी जो है संकल्प चाहिए हो।
जैसे कहते हैं कि हर इच्छा को कुछ ना कुछ एक बल मिलता है, तो ये जिज्ञासा थी हमारे भीतर, और वो जिज्ञासा खींच करके लाई प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। एक साधक आगे बढ़ा, जानने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास के दौरान में अगर उसको एक संकल्प का बल मिल जाता है कि हाँ, ये मेरे लिए अब मुझे यहाँ पर, ये तो मुझे अब प्रमाणित करके रहना है, सत्यापित करके रहना है। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर संकल्पों की उपयोगिता बेशक दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस क्षण जो है वो बात घटित हो गई, जिसके कहते हैं ना कि अब वहां पर मार्ग जो है वो बचा नहीं, वो समाप्त हो गया, वो साधना उसकी जो थी अब साक्षी भाव से अतिरिक्त जो है, यहाँ तक कि जब वो साक्षी भाव में भी अशुद्धियां आती है, विघ्न आते हैं उसके ऊपर, और जो अशुद्धियां जो विघ्न के रूप में आती रहती है, वहां पर भी जो है संकल्प सहायक होता है। वो किस लिए सहायक होता है? क्योंकि अशुद्धियां तो उससे बार बार कहेंगे ना कि तुम्हारा अहम सत्य है, तुम्हारा जीवन सत्य है, तुम्हारा शरीर सत्य है, तुम्हारा संसार सत्य है। जैसे कहते हैं कि भोग वृत्ति, पशु वृत्ति, बहुत सारी वृत्तियां जो दबाने का प्रयास करती है, वहां पे भी संकल्प सहायक होता है। क्योंकि अगर संकल्प ना हो तो वो जो साक्षी भाव की बात है कि संसार में वो सारी की सारी लिप्तता रहते हुए भी वो ज्ञान का आनंद, वो जैसे कहते हैं वो बस स्वरूप की बात, वो साक्षी भाव यहाँ पर भी जो वो निष्ठा नहीं आ पाएगी। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि ज्ञान का बीज तो पड़ा, सत्यापित भी हुआ, प्रमाणित भी हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद भुला दिया गया। क्यों भुला दिया गया? क्योंकि वहां पर वो जो है वो ज्ञान वृत्ति जिसे कहते हैं, उसमें वो संकल्प, वो इच्छाओं का वो जो प्रवाह था, वो वहां पर वो उतनी निष्ठा नहीं आ पाई। तो उस निष्ठा को बनाने के लिए वहां पे संकल्पों की आवश्यकता पड़ जाती है। वहां पर भी ज्ञान मार्ग है, क्योंकि साक्षी भाव है, आने जाने वाली एक परिवर्तनशील बात है। तो उस स्थिति में भी एक संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। फिर थोड़ा सा जो है, थोड़ी आगे की बात कि अब यहाँ पे साक्षी भाव नहीं है। साक्षी भाव से अतिरिक्त अब बस जो है कहते हैं कि यहाँ कोई जीव बचा ही नहीं, न मार्ग बचा, न मार्गी बचा, न साधक बचा, न साधना बची। अब आप वो हो चुके हो जो होने के बाद अब कुछ और होना शेष नहीं। तो क्या यहाँ पे संकल्प की बात आएगी? यहाँ तो वहाँ संपूर्ण जिसे कहते हैं ना, संपूर्ण विनाश तो हो चुका है, बचा क्या आखिर यहाँ पर? और जब विनाश ही हो गया तो संकल्प धारण कौन करेगा? और उपयोगिता अगर हो तो किसके लिए हो? तो बिल्कुल जैसा आपने कहा, लेकिन वहां पर कोई ज्ञान मार्ग भी नहीं है और ना ही मार्गी। बस वो जो है किसी प्रकार का यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं है, बस है जो भी है यहाँ पर, जो उसके जो है संदर्भ में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। उसके ऊपर जो है ना किसी मार्ग का बंधन है, और ना ज्ञान मार्गी जो है इसका कोई अहम है वहां तक जो पहुंच रहा है। ये सारा का सारा ये मार्ग बना हुआ ज्ञान मार्गी का जो एक अहम है, जो ज्ञान मार्गी करके घोषित कर रहा है, ये भी बस साक्षी भाव। यहाँ बहुत हो गया, तो वो भी साक्षी भाव से पहले भी कहते हैं मार्ग समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी साक्षी भाव तक लिया जाता है, क्योंकि वहां पर अभी भी कुछ है जो प्रयास में है कि साक्षी भाव की साधना जो है वो अच्छे से हो, वो निष्ठा अच्छे से जो है वो स्थापित हो जाए, और साक्षी भाव हमारा आगे चले। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपयोगिता दिखाई देती है। अगला जो है, संकल्प लेता कौन है? तो जिस स्थिति में अज्ञान में अज्ञानी लेगा, जो जीव है जो आगे बढ़ रहा है, जो अभी जिसके लिए जो सारा का सारा कार्यक्रम सत्यापित नहीं हुआ है, तो वहां पर वही संकल्प ले रहा है। जिस समय जब आगे बढ़ता है, जिस समय साक्षी भाव की बात होती है, तो जो जो चित्त जो है जो साक्षी भाव की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो वहां पर जो है वो बार बार उसको याद दिलाने के लिए
पुनरावृत्ति करना, जैसे कि बार बार जो है उसको रिमाइंडर देने के लिए वहां पर इस प्रकार से संकल्प लिया जा रहा है। वो चित्त वहां पर ले रहा है संकल्प, और जिस समय साक्षी हो गए तो वहां पर तो न संकल्प लेने वाला कोई बचा ना कुछ बचा, बस वो पूरी तरह से वहां तो स्थापित हो ही चुके हैं। तो वहां किसी प्रकार का संकल्प नहीं रहा। नए साल में ज्ञान मार्गी साधक को कौन सा संकल्प धारण करना चाहिए? तो यहाँ ज्ञान मार्गी भी है और साधक भी है। एक ज्ञान मार्गी साधक यहाँ पर बचा हुआ है। कौन सा संकल्प धारण करना चाहिए? अगर अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है, अभी तक उस अज्ञान का नाश नहीं हुआ, तो अभी बेशक उसे वो संकल्प धारण करना चाहिए, वो इच्छा डालनी चाहिए जिस इच्छा से उसके अज्ञान का नाश हो सके। गुरुदेव भी कहते हैं ना कि एक गुरु से क्या मांगना चाहिए एक शिष्य को, तो उसके अज्ञान का नाश हो जाए। और अगर फिर भी जो है और ज्यादा आगे बढ़े, तो सिर्फ जो है वो संपूर्ण विनाश, इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ और नहीं मांगना चाहिए। तो जब ये बात होती है कि अभी ज्ञान मार्गी है, साधक है, साधना बची हुई है, तो बिल्कुल उसके अज्ञान के नाश का जो है वो संकल्प वहां धारण करना चाहिए कि मेरे अज्ञान का नाश हो। और ये इच्छा गुरु को भी बतानी चाहिए, ये संकल्प है, और गुरु बेशक उसमें सहायता करते हैं। नए वर्ष में कहने का मतलब है ये एक बहाना मात्र है। जैसे कहते हैं ना कि अज्ञान से एक साधक निकलने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए संसार सत्य है, उसके लिए जो लौकिक मान्यताएं हैं वो बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से वो सत्य है, और वो वहां से निकलने का प्रयास भी कर रहा है। तो जैसे वो निकलने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए जो नया साल का संकल्प अब तक क्या हो रहा था, वो सांसारिक संकल्प लिया करता था कि मुझे ये वस्तु प्राप्त कर लेनी है, ये नौकरी पा जानी है, इस प्रकार का कमाई कर लेना है, या ऐसी जो है पत्नी चाहिए, या इस प्रकार का विचित्र विचित्र संकल्प संसारिक करते ही रहते हैं। तो वो चलता रहता था, उससे संकल्पों की आदत लगी हुई है। अब यहाँ पर जैसे ही ज्ञान मार्ग में आता है और ज्ञान मार्ग में उसने प्रयास किया अपने अज्ञान के नाश का, तो अब जो दिशा थी, जो दिशा उसके अज्ञान की ओर थी, जो संसार की ओर थी, उसकी दिशा को वो मोड़ दिया गया। अब तुम्हारी दिशा है, यहाँ पर ज्ञान मार्ग में आए हो, साधना में हो, साधक हो, अभी तो अपने प्रश्नों का उत्तर तुम्हें चाहिए। तो सबसे मूल संकल्प ये कि अज्ञान का नाश हो जाए, वो तुम्हें धारण करना चाहिए। अगर कहीं जो है थोड़ी आगे की स्थिति है जहां अभी साक्षी भाव सदा नहीं है, वहां पर पूरी की ज्ञान में निष्ठा आ जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो संसार पूरी तरह विसर्जित नहीं हुआ, संसार की मिथ्या जानी गई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी माया तो है, सत्य तो है, संसार तो है, छूट थोड़ी जाएगा, सब कुछ है। तो अभी उस प्रकार से उसको पकड़ने का प्रयास जारी है वहां पे। ये प्रश्न ही नहीं आता है वहां पर। तो ये जिसे कहते हैं कि अभी तक आ रहा है, साक्षी भाव का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां पर इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए कि साक्षी भाव पर आ जाए। वरना जितना भी है ये सारा का सारा जो एक कहते हैं ना कि साधक है, इसलिए उसको बस ये बताया गया। लेकिन जहां साधक समाप्त हुआ, जहां ये बात साधना समाप्त हुई, वहां मार्ग भी नहीं रहा और ना ही कोई ज्ञान मार्ग ही रहा। मैं तो सदा से मुक्त हूँ, मुझ पर भला किसी संकल्प का, किसी इच्छाओं का बंधन कैसे आ सकता है? मुझ में ये सारी के सारे संकल्प विकल्प जो कुछ भी है, ये सारा इसी पर्दे पर तो प्रकाशित है। तो अब कोई अलग से जो है एक संकल्प आके लूं कहाँ पर, और लेने वाला है कौन यहाँ पे? तो वो बात आगे की बात है। ये जैसे जो पृष्ठभूमि है प्रश्न के हिसाब से, उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्तरों के हिसाब से इसको देखा जा सकता है कि एक स्तर पे इसकी उपयोगिता बेशक दिखाई पड़ती है, एक वही जो है वो अंतिम जहाँ पर कहते हैं, जहाँ अब स्तर में जो है वो बात नहीं बटी हुई है, वहां पर जब सारी जो स्तरों की मिथ्या जान दी गई, बस आप वो हो चुके हैं, तो वहां पर ये ना संकल्प है, ना विकल्प है, ना साधक है, न मार्ग है, न मार्गी है।
बस ये सारा का सारा खेल मात्र है। तो संकल्प लेना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसका। जैसे कहते हैं ना कि ये खेल है, खेल में चार शब्द अगर जो है वहां पर कुछ कहा ही गया तो क्या ही फर्क पड़ा, कहने वाला वो थोड़ी था। तो इसीलिए ये सारा का सारा बस बात है, और एक स्तर पे जाके ये खेल है, लेकिन जब तक ये खेल ना बन जाए तब तक तो बिल्कुल ही वो सत्य सा प्रतीत होता है यहाँ पर। जी, तो मेरे जो भी अभी तक कहा गया इस पर अगर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है प्रभु। जी ओमकार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक नहीं, नहीं, नहीं। है, ठीक। चलिए अच्छी बात है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इस विषय पे, नहीं तो अगले विषय पे आते हैं, अगर आज्ञा दे तो। जी, हमारा अगला विषय है यहाँ पे चर्चा का, एकता का प्रमाण अनुमान द्वारा कैसे दिया जा सकता है। ये परीक्षा के प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि एकता का प्रमाण अनुमान द्वारा कैसे दिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि ये फंसाव का भी एक जो है दिखता है कि हाँ अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं मेरे लिए वो प्रमाण नहीं पाया जा सकता है, लेकिन अनुमान द्वारा तो वहां पर पहुंचा जा सकता है। तो कुछ इस विषय पे ऐसे चर्चा के लिए, क्योंकि परीक्षा के प्रश्नों में से जो है वैसे भी बहुत बेहतरीन प्रश्न रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों पे अगर मनन किया जाए तो वो भी संपूर्ण ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न ये भी है, तो इस प्रश्न पे थोड़ा सा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी आत्म प्रकाश जी कुछ बोल सकते हैं क्या अभी? चलिए ठीक, व्यस्त लग रहे हैं। जी भैया। जी आत्म प्रकाश, जी, ये दूसरा विषय एकता का प्रमाण। एकता का प्रमाण। एकता का प्रमाण के लिए भैया जो है, जैसा हम जानते हैं कि एकता ही है, संपूर्णता ही है, अस्तित्व ही है। भले ही हम जो है उसको समझने के लिए भेद बुद्धि से कि अनुभव को अलग मान लेते हैं, अनुभवकर्ता को अलग मान लेते हैं, ये केवल समझने वाली बात है तो केवल अनुभव करता ही, अस्तित्व ही है। और जैसा हम लोग जानते भी हैं कि अनुभव का, अनुभवकर्ता का और अस्तित्व का, तीनों का तत्व शून्य ही है। तो शून्य मतलब संपूर्ण, संपूर्ण मतलब एक। तो एकता, भले ही हमको जो है कि कुछ अनुभव दिख रहे हैं और माया दिख रही है, लेकिन वो जो है केवल एक जो है कि हम लोग बोलते हैं हमेशा कि प्रतीति मात्र है, छाया मात्र है, माया है, मिथ्या है। तो यह शब्द ही है। वास्तव में तो बस एकता ही है, संपूर्णता ही है, अद्वैत ही है। और उसका प्रमाण यही है कि आप देखिए कि सब जो है, सब में, या अभी अब यहाँ पे जीव की परिकल्पना कर रहे हैं हम, जीव हो गया या जो भी है, उनका जो है कुछ उसमें स्थिरता नहीं है। स्थिरता मतलब अपरिवर्तनशीलता नहीं है, प- परिवर्तित ही होता रहता है। मतलब ये सब, अब ये माया का विषय है कि नाद विज्ञान ही है। तो सब केवल भासता है, प्रतीत होता है, लीला है, और है तो एकत्व ही है, एकता ही है। और इसको जो है कि अन्य शास्त्रों में भी बोला गया है कि जैसे एको हम बहुत श्याम, एक से बहुत होने की इच्छा ब्रह्म को हुई। या यह है कि मतलब माया रच के जो है, पति होकर जो है माया रच कर जो है उसमें आनंद लेते हैं, आनंद है, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो बस
एकत्व ही है, एकता ही है, और उसके अलावा और कोई कुछ है नहीं। जो है, जो हमको दिखता है, वो माया ही है। माया मतलब है नहीं, लेकिन प्रतीत होती है, तो उसी में लीला करते हैं, आनंद लेते हैं। तो यही है, एकत्व ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं भैया। जी भैया, धन्यवाद। जी, इसका प्रमाण आपको अनुभव द्वारा मिला या अनुमान द्वारा मिला? नहीं, ये अनुमान ही लगाया जा सकता है, ये अनुभव तो होता नहीं है। अस्तित्व का, एकता का, संपूर्णता का तो अनुभव होगा नहीं, और संभव भी नहीं है। ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब तीनों का तत्व एक ही है, जैसे पहले तो हमको जो है कि ये परिभाषा के रूप में ही ज्ञान मार्ग में बताया जाता है कि तीनों का तत्व शून्य है। अब ये जो है कि ये स्पष्ट होता है। अब ये आपका, जैसे कि आप जैसे जैसे उसमें जो है, उसमें दृढ़ता आती जाएगी, ज्ञान में स्पष्टता आती जाएगी, तो ऐसे आपको स्वयं स्पष्ट स्पष्ट होगा। यह किसी के अनुभव में आएगा नहीं ना, आप बता सकते हैं, उसको व्यक्त भी कर सकते हैं। एक यह शब्द है, शब्द में बोला जाता है, और बोल सकते हैं समझाने के लिए कि ऐसा है, ऐसा है, इसके लिए एकता है, एकत्व है, माया है, मिथ्या है, लीला। इसमें आप जो है रहिए, घूमिए, विचार करिए, आनंद लीजिए, इसका भी रस लीजिए। लेकिन जो है, ये बताने के लिए है। एक्चुअल में तो रस जो है, जो आनंद है, शांति है, मौन है, वो तो वही लेगा जो जिसको वो स्पष्ट हो गया। वो बोलने वाला एक शब्द है नहीं। जी, शब्दों की मर्यादा है, परिभाषाएं हैं, समझने के लिए बोला जाता है लेकिन अनुभव में तो आएगा नहीं कभी। चलिए, जी। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है आपका मनन। इस पर और भी मनन लेते हैं। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? अलौकिता जी, अवाणी जी, कुछ कहना चाहते हैं इस पे? ठीक है, लग रहा अभी व्यस्त है। जी, हिमांशु जी, प्रभु, फ्री है? जी, 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 जी। जी। एकता का प्रमाण अनुमान द्वारा कैसे दिया जा सकता है? देखिए, एकता का प्रमाण अनुमान से दे भी दिया जाए, तो अनुमान मानेगा कौन उसे? क्यों चाहिए एकता का प्रमाण? महत्व क्या है उसका? क्योंकि एक ज्ञानमार्गी साधक के लिए या फिर एक आध्यात्मिक साधक के लिए ये वो लक्ष्य है, ये उसकी नींव है उसके ज्ञान की, और इसका प्रमाण होना आवश्यक है। आवश्यक है, अन्यथा अनुमान से तो अनेक प्रमाण मिले हैं, एकता का भी और अनेकता का भी। तो प्रमाण कहते किसे हैं आप? प्रमाण कहते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रमाण वो है, वैसे प्रमाण वो वृत्ति है जो ज्ञान को स्थापित करती है, ये बताती है कि ये सही ज्ञान है। सही ज्ञान होने की ओर जो संकेत करता है वो है प्रमाण। और ज्ञान मार्ग पर प्रमाण है अपरोक्ष अनुभव एवं तर्क। तर्क यानी वो अपरोक्ष अनुभव के आधार पर बुद्धि ये तर्क लगाती है कि यदि समंदर का एक थोड़ा सा पानी खारा है, तो पूरा ही पानी खारा होगा। क्योंकि एक थोड़ा सा चख लिया है, अपरोक्ष अनुभव ले लिया है, तो अब ये नहीं कि इस कोने से मैंने चखा है तो दूसरे कोने या मध्य में या गहराई पर खारा नहीं होगा। ये तर्क है, बुद्धि है, इस बुद्धि का उपयोग किया जाता है। तो अपरोक्ष अनुभव के आधार पर यदि बुद्धि का उपयोग किया गया है तो उसे प्रमाण कहते हैं हम ज्ञान मार्ग पर। ये प्रमाण है। तो एकता यानी दो नहीं है। दो कौन? दो यानी अनुभव और अनुभवकर्ता दो नहीं है। ये दो एंटिटी नहीं है। यहाँ एक ही है, पृष्ठभूमि ही है,
पर्दा ही है, चित्र नहीं है। दृष्टा ही है, देखने वाला ही है। जो दृश्य है वो मिथ्या है, वो प्रतीति मात्र है, जो संभावना है मात्र। तो एक ही है। अब एक ही है, तो इसका प्रमाण कैसे मिले? और प्रमाण नहीं मिले तो फिर ये ज्ञान कैसे हुआ? दोनों तरह से प्रश्न है। प्रमाण नहीं है तो ये अवधारणा क्यों दी जा रही है कि एक ही है? तो बात यह है कि एकता का प्रमाण एकता का प्रमाण तब मांगा जाता यदि हम कहते कि हाँ एकता है। तो एकता है नहीं असल में। एकता होती है दो में, अनेक अनेक में एकता। हम कहते हैं बहुत सारे हैं और उनके मध्य एकता है। किस चीज की एकता है? सपोज बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनकी भाषा एक है, तो हम कहेंगे उनकी भाषाओं में एकता है। उनके विचार एक जैसे हैं, हम कहेंगे उनके विचारों में एकता है। उनके रंग एक जैसे हैं, हम कहेंगे उनके रंगों में एकता है। हैं वो बहुत सारे। तो एकता नहीं है, इसलिए हम प्रमाणित नहीं कर सकते। हम कभी ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि एकता है, और ये अवधारणा हम देते भी नहीं। कौन कहता है कि एकता है? हम तो नहीं कहते एकता है, क्योंकि प्रमाणित नहीं है। अनुभव कर अनुभव हुआ नहीं, अप्रोक्ष अनुभव नहीं हुआ है। तो तर्क यदि बिना अप्रोक्ष अनुभव के हो रहा है तो वो तो अज्ञान ही होगा। तो एकता है नहीं। तो एकता का प्रमाण ना अप्रोक्ष अनुभव से है और ना ही अनुमान से। यदि एकता का प्रमाण होता तो हम कभी कभी भी अद्वैत ना कहते, हम एकता ही कहते हैं। स्पष्टता एकता में है कि बहुत सारे हैं, वो एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए एकता है। सभी मनुष्य हैं, सबका खून का रंग लाल है, चलिए एकता है। लेकिन एकता है नहीं ना, है नहीं एकता। हम कहते हैं अद्वैत है, दो नहीं है। यहां तक हम पहुंचे हैं कि दो नहीं है। कैसे पहुंचे हैं ये आप जान सकते हैं। अनुभव और अनुभवकर्ता दो नहीं है, क्योंकि हमें उसके मध्य स्थान नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता, ये अप्रोक्ष है। दिखाई देता है ये नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं दिखाई देता। अंतराल का की भिन्नता नहीं दिखाई देती कि अनुभव और अनुभव करता, अनुभव होने में जहां अनुभव है उसी क्षण, जिस क्षण अनुभव है उसी क्षण वो अनुभव करने वाला भी वहां प्रकट होता है। तो समय अंतराल का भेद नहीं है, अंतराल का भेद नहीं है। तो हमने कहा दो नहीं है, क्योंकि जहां सीमाएं ना हो वहां हम पानी को अलग अलग जब सीमाओं में बांधते हैं, अलग दो बाल्टियों में रखते हैं, तो हम कहते हैं दो बाल्टी पानी है। लेकिन उस पानी को जब हम एक ही तालाब में डाल दें, अब हम दो पानी नहीं कह सकते, क्योंकि सीमाएं नहीं दिखाई देती। तो हमें अनुभव और अनुभवकर्ता के मध्य कोई सीमा नहीं दिखाई देती, इसलिए हम कहते हैं दो नहीं। हमें गिनती नहीं दिखाई देती। हमें कोई भी ऐसा अनुभव नहीं दिखाई देता जो ये कहे कि दो हैं या दो से अधिक हैं। हम यहां तक तो पहुंच गए हैं अनुभव से, अप्रोक्ष अनुभव से। ज्ञान ने हमें कहां तक पहुंचाया? अद्वैत तक। एकता का ज्ञान नहीं। एकता होना है। होना यानी अब नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। वो लक्ष्य अद्वैत का जहां दो नहीं है, उसे कहना, एक कहना प्रमाण को जन्म देगा।
जब आप एक कहेंगे, एकता कहेंगे, तो प्रमाण भी देना होगा और प्रमाण आपको नहीं मिल सकता क्योंकि अनुभव विलीन हो जाएगा। जब अनुभव नहीं है तो प्रमाण कैसे? तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कोई प्रमाण नहीं है, एकता ही नहीं है, दो नहीं है, इतना प्रमाण है कि दो नहीं है, एक है ये प्रमाण नहीं है। और ये उस तरह से है कि स्वयं देखिए, क्या दो है तो सिद्ध कीजिए, दो नहीं है ये प्रमाणित किया जा सकता है, एक है ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पे? ये दूसरा विषय है हमारा। ठीक है। जी वाणी जी, अ, प्रणाम। जी प्रणाम सभी को। जी। जी इस विषय पे मैं जो मैं बोलना चाह रही थी वो लगभग हिमांशु जी ने कवर कर लिया है। वही बात है जो हिमांशु जी बोल रहे हैं अभी, है ना, कि एकता नहीं कहते हम लोग, अद्वैत कहते हैं कि दो नहीं, है ना। और ये अनुमानित बात नहीं, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है ना, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है ना। कैसे मिलता है? स्वयं के अपरोक्ष अनुभव और तर्क से। और वो जैसे कि सब कुछ तो हिमांशु जी ने कह लिया, वो प्रयोग आप लोग में से जिनको भी प्रमाण नहीं मिला है वो अभी अपरोक्ष अनुभव ले सकते हैं कि एक अनुभवकर्ता मिलेगा और एक अनुभव मिलेगा, तीसरा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। दो ही मिलते हैं, या तो अनुभव है या तो अनुभव करने वाला है। तीसरा कुछ आपको नजर ही नहीं आएगा, चाहे कितना भी कुछ भी कर लीजिए, तीसरा नजर नहीं आता, है ना। अब बात ये है कि अनुभव और अनुभवकर्ता दो क्यों कहे, दो लग रहे हैं ना। अब वही बात है कि अद्वैत है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अद्वैत है, दो नहीं है, लेकिन लग तो दो रहा है, एक अनुभव कर रहा है, एक अनुभव हो रहा है। अब इसी का प्रमाण यहीं पे अपरोक्ष अनुभव से और तर्क के द्वारा अभी के अभी लिया जा सकता है कि अभी अनुभव करता अनुभव कर रहा है, ये कम से कम आप कह सकते हैं, पता चल रहा है ना। कह नहीं सकते, बस पता चल रहा है कि हाँ अनुभव करने वाला तो कोई है ना। और ये भी स्पष्ट है कि वो तो मैं ही हूँ, है ना, मैं ही हूँ, ये भी स्पष्ट है। क्योंकि यदि मैं नहीं हूँ तो ये कैसे मुझे पता चल रहा है कि अनुभव करने वाला कोई है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो अनुभव हो रहा है और जो अनुभव है उसमें कितनी दूरी है ना। कोई दूरी आपको नजर नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए शरीर इस मतलब कि माया में एक अनुभव है और दीवार आपके घर का दीवार जो है वो एक अनुभव है। तो शरीर से यदि आपको दीवार को छूना पड़े तो आपको उठना पड़ेगा, वहां तक जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। 1 सेकेंड ही सही, समय तो लगेगा, है ना। अब देखिए अनुभवकर्ता को अनुभव करने में क्या कोई समय लग रहा है, क्या कोई प्रयास लग रहा है ना। ना समय लग रहा है ना कोई प्रयास लग रहा है, बस अनुभव हो रहे हैं। ये भी नहीं है कि हाँ मैं अनुभव करूंगा तब अनुभव होगा, नहीं, अनुभव बस हो रहे हैं, बस हो रहे हैं, है ना। तो आप इस पे विज्ञान का एक नियम भी लागू कर सकते हैं कि समय और दूरी, है ना, ये नियम जो है सापेक्षता का, है ना, आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि समय, अगर दूरी है तो समय लगेगा, अगर समय लग रहा है इसका मतलब दूरी तो है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम अनुभवकर्ता और अनुभव पे आते हैं तो कोई भी अनुभव होने में समय नहीं लगता, कोई प्रयास नहीं लगता। अब यहाँ पे प्रमाणित हो जाता है कि न दूरी है न समय है ना, दोनों की मिथ्या अवधारणा यहीं पे गिर जाती है। और यहाँ पे अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा अभी के अभी प्रमाणित होता है कि अद्वैत ही है, दो नहीं है। क्योंकि दो यदि होते तो समय और दूरी तो लगता, थोड़ा सा भी समय और थोड़ा सा भी दूरी तो होना बनता है ना। ये तो विज्ञान ने खुद नियम बना रखे हैं, इतने सारे हैं ना। सभी लोग साइंस में तो 10 क्लास तक तो जरूर पढ़े होंगे, उसमें तो जरूर पढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ पे प्रमाणित 100% प्रमाणित हो जाता है
कि द्वैत नहीं है, अद्वैत ही है। जी, मैं यही कहना चाह रही थी क्योंकि ये स्पष्ट होना ज्ञान मार्ग के लिए सबसे आवश्यक मुझे लगता है ना? आत्मज्ञान स्पष्ट हो गया और ये स्पष्ट हो गया कि द्वैत नहीं है, तो उसके बाद ज्ञान मार्गी को और कुछ बचता नहीं, बस स्मरण बचता है। जी, आदिशक्ति जी, यदि कहीं पे कुछ गलती हुई हो तो कृपया उसको सुधार दीजिएगा। नहीं, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर चर्चाएँ होती हैं, तो एक से एक कहते हैं ना, बीमारी जब प्रश्न के रूप में आती है, तो इतने जो है डाइवर्सिफाइड तरीके के डॉक्टर्स उपलब्ध है यहाँ पे। पूरे अज्ञान का इलाज बकायदा यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों के माध्यम से एक प्रश्न का जो अज्ञान है, वो प्रकाशित होता है, और वो बिल्कुल प्रकाशित होते ही जो एक कहते हैं स्पष्टता आ जाती है उसपे। विषय जब यहाँ पर कहते हैं कि क्या एकता का प्रमाण अनुमान द्वारा कैसे दिया जा सकता है, तो एकता का प्रमाण जो है वैसे भी कहते हैं कि अद्वैत का प्रमाण नहीं है। द्वैत नहीं है, ये प्रमाण मिल जाएगा कि किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, बस इतना प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन अद्वैत तो वो भी एक मान्यता, एक धारणा। तो इसीलिए वहां पर जो है पहले आप मार्ग में आकर के द्वैत को सिद्ध करने का कि द्वैत सत्य है, ये प्रयास करें। ये प्रयास करते ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि द्वैत नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और ज्ञान मार्ग में प्रमाण लेने की हमारी बस एक विधि है, एकमात्र तरीका, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। जो बात हमारे अपरोक्ष अनुभव और तर्कों पर सत्यापित नहीं, वो बात हमारे लिए प्रमाणित नहीं। क्योंकि यही वो जो है ज्ञान मार्ग में जो मुख्य साधन है हमारे पास, इन साधन के अलावा बाकी कोई दूसरा जो है कोई अन्य साधन नहीं है। बाकी सारा का सारा ज्ञान है जो इस पर प्रमाणित हुआ है। तो अनुमान द्वारा तो हम वैसे भी प्रमाण नहीं देते। ज्ञान मार्गी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपरोक्ष अनुभव आता है। तो इसके जो है तरीके से आगे बढ़ा जाता है। और जैसा आप लोगों ने कहा, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से आपने व्याख्याएं दी, और प्रश्न किया, ज्ञान जो था वो प्रकाशित हुआ। फिर तो कल मिलते हैं। अगर कुछ और कहना हो किसी साधक को तो कह सकते हैं। जी, नहीं तो कल मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, नए साल की नई सुबह चर्चा के साथ आरंभ हो, वो भी सत्संग के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।